Hello everyone. Today we'll see how the charge is shared between two conductors. Suppose हमारे पास में दो कंडक्टर्स है. We'll assume there is some conductor A और उसी के साथ में एक और कंडक्टर है हमारे पास which is conductor B. Okay. Suppose initially the conductor A has some charge Q1 and its capacitance is C1. Okay. Now due to its charge it will have some potential. Let me assume that potential is V1. अब वो पोटेंशियल कहाँ पे V1 होगा? आपको पता है कि कंडक्टर पे हमेशा पोटेंशियल हर जगह इनसाइड द कंडक्टर एज वेल एज ऑन द सरफेस पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल. कंडक्टर बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल. सिमिलरली कंडक्टर B की जो चार्ज है, लेट मी assume that is Q2 and its capacitance is C2. Due to its charge it will have some potential and let that potential be V2. Okay. Now यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? I can write Q1 is equal to C1 V1. Similarly for conductor B I can write Q2 is equal to C2 V2. Okay. Now हम क्या करेंगे? हम इन दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे by using some wire. So let me connect them. Let this be some resistor in the wire. Okay. Now this is some switch and we are closing the switch at t equal to 0. This is some resistor R. Okay. Now if the potentials are not equal, obviously current will flow from higher potential to lower potential or charge will flow. Okay. Now let me assume that V1 potential is greater than V2 potential. अब अगर potential of A conductor is greater than potential of B conductor, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ओके. अब ये कंडक्टर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स एक्ट करेगा विच विल बी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट फोर्स विल बी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. अब अगर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम कंडक्टर बी टू कंडक्टर ए. ओके. एज अ रिजल्ट कंडक्टर ए पे एक नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से इसकी जो चार्ज है इनिशियल चार्ज वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी. लेट अस सपोज एट सम पॉइंट इट्स चार्ज इज स्मॉल q1. ओके. वहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो एक्यूमुलेट हो रहे थे कंडक्टर ए पे जिसकी वजह से इसका जो इनिशियल चार्ज था दैट स्टार्टेड डिक्रीजिंग एट सम इंस्टेंट इट्स चार्ज इज स्मॉल q1. ओके. सो इसका चार्ज जब डिक्रीज होगा ऑब्वियस सी बात है इसका पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा. करेक्ट. सिमिलरली अब बी स्फीयर की वजह से बी स्फीयर की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स वो निकल रहे हैं दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज रिमूव हो रही है. नेगेटिव चार्ज रिमूव हो रही है तो इस पर जो चार्ज होगी दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. चार्ज इंक्रीज होगी तो एट सम इंस्टेंट इस पे जो चार्ज होगी लेट अस सपोज दैट इज स्मॉल q2. ओके. बी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो एज अ रिजल्ट नेगेटिव चार्ज रिमूव हो रही है तो इसकी जो चार्ज है वो स्टार्ट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी. लेट अस सपोज एट सम इंस्टेंट दैट चार्ज इज स्मॉल q2. ठीक. अब चार्ज अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा. अब आप देख सकते हो ए स्फीयर जो है उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, बी स्फीयर जो है उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. अब घटते बढ़ते एक इंस्टेंट पे दोनों का पोटेंशियल सेम होगा. दैट मीन्स एक कॉमन पोटेंशियल अचीव होगा जिसको मैं नाम दूंगा वी कॉमन. दैट मीन्स दोनों पोटेंशियल सेम, दोनों स्फीयर सेम पोटेंशियल पे आएंगे. उनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा वी हैव टू फाइंड दैट कॉमन पोटेंशियल और उस टाइम पे जो चार्ज होगी स्फीयर ए पे दैट इज q1. सिमिलरली उस टाइम पे जो चार्ज होगी स्फीयर बी पे दैट इज q2 and we have to find the charges and common potential. Okay. Now we have to find the final charge on sphere A which is small q1 and final charge on sphere B which is small q2. दो चीज़ें हमें चाहिए so we will obviously require two equations. पहली इक्वेशन जो होगी हमें पता है इनिशियली जो चार्ज थी दोनों स्फीयर्स पे दैट वाज q1 प्लस q2. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनिशियल चार्ज होगी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू फाइनल चार्ज. फाइनली जो दो स्फीयर्स पे चार्ज है दैट इज स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2. लेट दिस बी इक्वेशन 1. ओके. अब दोनों का पोटेंशियल एंड पे क्या होगा सेम होगा विच इज कॉमन पोटेंशियल. तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं वी कॉमन विल बी इक्वल टू, अगर हम स्फीयर 1 के लिए लिखे कॉमन पोटेंशियल दैट विल बी फाइनल चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर 1. करेक्ट. सिमिलरली अगर हम स्फीयर 2 के लिए लिखे दैट विल बी फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर 2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर 2. ओके. नाउ इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे यहां से हम लिख सकते हैं q2 विल बी इक्वल टू c2 अपॉन c1 टाइम्स q1. नाउ लेट दिस बी इक्वेशन सेकंड. अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम सॉल्व करें
तो वहां से हमारे पास क्या आएगा Q1 प्लस इन प्लेस ऑफ Q2 यहाँ पे हम पुट करेंगे C1 अपॉन C2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल q1. सो दिस विल बी C1 upon C2 multiplied by small q1 which is equal to initial charge on sphere A plus initial charge on sphere B. So it will be capital Q1 plus capital Q2. यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर A will be equal to C1 upon C1 plus C2 whole multiplied by initial charge on sphere 1 plus initial charge on sphere 2. Correct? Now this is final charge on sphere 1. इसको आप कैपेसिटेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हो. So this will be C1 divided by C1 plus C2 multiplied by initial charge जो sphere 1 पे थी उसको हम लिख सकते हैं C1 into V1. Similarly initial charge जो sphere B पे थी उसको हम लिख सकते हैं C2 into B2. So let me write those things here. So Q1 की जगह हम क्या लिखेंगे C1 into V1 plus similarly Q2 की जगह क्या लिखेंगे C2 into V2. So this will be the final charge on sphere A. Similarly अगर आप Q2 solve करोगे Q2 you will get as C2 upon C1 plus C2 multiplied by C1 V1 plus C2 V2. So these are final charge on sphere A and sphere B. अब हमें क्या फाइंड करना है कॉमन पोटेंशियल जो दोनों स्फीयर्स का होगा. अब इसी या तो आप Q1 को उठाओ या Q2 को उठाओ उसको आप इस इक्वेशन में रखो. सो यहाँ से आपके पास जो कॉमन पोटेंशियल होगा V कॉमन दैट यू विल गेट एज Q1 अपॉन C1. यहाँ पे आप Q1 की वैल्यू रखोगे so you will get it as C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2. सो ऐसे करके जो है दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल सेम होगा और उनकी चार्ज Q1 विल बी इक्वल टू दिस, Q2 विल बी इक्वल टू दिस. अब आप इस फॉर्मूला को याद भी रख सकते हो बट आई डोंट थिंक इस याद रखने की कोई चीज़ है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. चार्ज शेयर होगा दोनों के बीच और अल्टीमेटली जो पोटेंशियल दोनों का होगा दैट विल बी सेम. ओके.